सीधा रुख करते हैं राजीव रंजन का। राजीव, एक तो हम राहुल गांधी की संसद बहाली पे चर्चा कर रहे हैं, दूसरी इंडिया पे भी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने अपने सांसदों को संदेश दिया है कि इंडिया नहीं, अब इसको अब घमंडिया की तरह जनता में पेश करें। यह तो तय हो गया है कि अब 2024 की जंग जो है वो एनडीए बनाम इंडिया होने जा रही है। तो ये जो इंडिया को टारगेट किया जा रहा है एनडीए के द्वारा, क्या ये माने बौखलाहट माने या सोची समझी रणनीति माने बीजेपी की? और दूसरा इस मेरे सवाल का हिस्सा, क्योंकि दावा ये कर रही है कि राहुल गांधी अगर संसद में आ जाएंगे तो आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष और मजबूत मान जाएगा। उनकी बहाली को संसद में किस तरह से देख रहे हैं राजीव? देखिए रवि, अक्सर आपसे बातचीत अगर रविवार को हो तो मैं शेर से अपनी बात कहता हूँ। तो एक शेर है कि तुम्हारे और हमारे प्यार में बस फर्क है इतना, उधर तो जल्दी जल्दी है, इधर आहिस्ता आहिस्ता। तो कांग्रेस पार्टी जब से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा बहाल की है, कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी है कि उनकी सदस्यता कितनी जल्दी बहाल हो जाए। जैसा हमारे सहयोगी प्रभाकर बता रहे थे, शुक्रवार की शाम ये फैसला आया, शनिवार और रविवार लोकसभा सचिवालय बंद रहता है। मुझे उन्हीं की तरह पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं 100% ये मानता हूँ कि कल ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो भी जाएगी, क्योंकि एक प्रेशर भी है और उसमें कहीं कोई बात नहीं है। अगर फैजल, जिसका जिक्र प्रभाकर कर रहे थे, फैजल लक्षद्वीप के सांसद है एनसीपी के, उनको सजा सुनाई गई थी फरवरी के महीने में। हालांकि छोटी निचली अदालत ने, जब ऊपरी अदालत में हाईकोर्ट ने उनको उस पर रोक लगा दी और उनको वहाँ तो चुनाव भी डिक्लेयर हो गया था, निर्वाचन आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उनकी सज़ा बहाल होने के बाद जब दो महीने तक लोकसभा सचिवालय ने उस पर फैसला नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया, और जिस दिन सुनवाई होनी थी उससे पहले ही लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में सोमवार को उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अब लोकसभा में आने के बाद आंधी आ जाएगी, वो ये भूल जा रहे हैं कि 9 साल तक ऑलरेडी राहुल गांधी लोकसभा में रह चुके हैं, 4 ही महीना नहीं रहे थे, और कितनी आंधी और कितनी आंधियां आई लोगों ने देखा भी है, और उसका क्या असर पड़ा ये भी देखा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि वो भी एक शेर है ना, कि मैंने माना कि तेरी आंधियों ने सारे हमारे चिराग बुझा दिए, लेकिन हवा में एक जुगनू है रोशनी का इमाम लिए। तो अभी सबको ये लग रहा है कि राहुल गांधी एक ऐसी वो जुगनू है विपक्ष की, या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि वही एक आदमी है जो लड़ रहा है और जो मोदी विरोध का प्रतीक संसद और सड़क तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी के आज संसद सदस्यता से बहाल होने से इंडिया को कोई ताकत मिली है, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। राहुल गांधी अपनी जगह पर है, सांसद रहे न रहे 2 सेशन की बात है, कुल मिला के 40-50 दिन और सेशन चलेंगे, 40 दिन भी नहीं चलेंगे, और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखिए, इंडिया जो अभी तक चला है, अभी दो बैठकें हुई हैं, उसमें कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। एक में तो चाय पानी नाश्ता और साथ लड़ेंगे का हुआ, दूसरे में एक कदम और जाकर के लड़े कि नहीं, हम एक साथ लड़ेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये सारे लोग इकट्ठा, और एक नाम दिया गया। बेंगलुरु बैठक की एकमात्र अगर सफलता या उसका रिजल्ट आप देखेंगे तो 2 चीज़ें हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हुए, और दूसरी बात ये कि उसका नाम इंडिया रखा गया, जिससे ज़्यादा चर्चा में है। अब तीसरी बैठक जो 31 सितंबर और 1 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है, उसमें यह तय होना है कि इंडिया का कोऑर्डिनेटर कौन होगा, और जो स्टेट लेवल पर कोलिशन की बात है और टिकटों के बंटवारे की बात है, समझौते की बात है, उसके लिए अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी उन पार्टियों की, और वही तय करेंगे कि किस पार्टी को कितने टिकट मिले और कहां मिले। तो तीसरी बैठक मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया ने ये पुरजोर कोशिश की है अपनी तरफ से कि इसको जो नाम दिया है INDIA, इंडिया कह रहे हैं बार बार, उन्होंने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि मैसेज जाए। उन्होंने पहली बैठक उत्तर भारत में की, बिहार में, दूसरी बैठक दक्षिण भारत में की, बेंगलुरु में, तीसरी बैठक पश्चिमी भारत में करने जा रहे हैं, मुंबई,
चौथी बैठक वो फिर ईस्ट की तरफ करने की बात है, शायद कोलकाता में करें। तो इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के चारों तरफ के जो राजनीतिक दल हैं, जो ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यों में, वो एक साथ आ रहे हैं। इससे कई सारे मतलब इंडिया से वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी, आप देख ही रहे हैं, अब बीजेपी की बात करना बंद कर दिया। इंडिया बनने के बाद जो चेंज आया वो ये कि अब बीजेपी कोई नहीं कर रहा, अब एनडीए कर रहा है। अब एनडीए की बात हो रही है। अब बीजेपी सांसदों से नहीं मिलते प्रधानमंत्री, अब एनडीए के सांसदों से मिल रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी एक इंक्लूसिव, कि सबको समाहित करके साथ चलने का जो संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, जो 9 साल एकला चलो रे चलिए, उसको जेडीयू के जाने का, उसको अकाली दल के जाने का, उसको शिवसेना के जाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वही बीजेपी छोटे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के ये बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि नहीं, हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान चाहे कुछ भी बोलते रहे हो, हम उनको उत्तर प्रदेश में भी साथ ले लेंगे। तो ये सब मैसेज 2024 के लिए रवि चल रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल गांधी और सांसद राहुल गांधी, ये सफर, इसमें कितना इंतजार करना पड़ेगा राहुल गांधी को, कांग्रेस को, ये आने वाला वक्त बताएगा।